अगर उसके बाद अगर किसी को कोई भी कहीं पर भी कोई अगर कंफ्यूजन होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा, फिर हम इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, हमारा ये टोक्यो ट्रायल का लास्ट बिल्कुल ये टॉपिक है। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी मैम फिजिकल वारे क्लास में ब क्लास कंटिन्यू न त पोइ अटेंडेंस ॿिनि क्लासनि जे हिसाब सां थींदी। हाँ, मां चाह थी ॿ क्लास सूमर करे पंहिंजा उहो ई अटेंडेंस लॻाईंदा वञूं पाण, छोकी पंहिंजो कोर्स त ऑलरेडी उहो ई थी वियो आहे, कंप्लीट थी वियो आहे कोर्स बिल्कुल। जी मैम, जी बस ये जी मैम, मैम आखिरी सही। टॉपिक है। ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, अब टोक्यो ट्रायल हमारा ये लास्ट टॉपिक था। और अभी किसी ने पूछा था पिछली क्लास में कि जो ट्राइब्यूनल्स बने थे ये कैसे बने थे और किसने बनाए थे। जो ट्राइब्यूनल्स थे, जो अलाइड फोर्सेस थी, उनका एक कमांडर था मिक आर्थर। मिक आर्थर जो उसका जो कमांडर था, तमाम अलाइड फोर्सेस ने, सोवियत यूनियन ने, रशिया ने और अमेरिका ने और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर मिक आर्थर को इन जो है वो जो भी अलाइड फोर्सेस थी उसका इंचार्ज या समझ लें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। तो मिक आर्थर को ये उन्होंने जो है टास्क दिया था कि आपने जो है ये काम करना है कि आपने इनसे जो है वो सरेंडर करवाने के बाद में इनके साथ जो भी नेगोशिएशंस करनी है, जो भी ट्रायल वगैरह जो है ये इनको वार क्राइम्स के लिए पनिश भी करना है। ये टास्क मिक आर्थर को मिला। तो मिक आर्थर ने जो है ये ट्राइब्यूनल्स बनाए थे। ये जो फार ईस्ट ट्राइब्यूनल बना था टोक्यो ट्रायल के लिए, ये भी उसी ने बनाया था। अच्छा, इसके अंदर जो थे मिलिट्री जो पर्सनल थे वो तकरीबन ये जो टोक्यो ट्रायल था इसके अंदर मिलिट्री पर्सनल 18 थे और बाकी जो लोग थे वो पॉलिटिकल जो थे लीडर्स, उनको लिया गया था। अच्छा, ये जब बनाया गया था ये ट्राइब्यूनल, उसके बाद इसमें एक कुछ जो है इश्यूज थे। एक सबसे बड़ा इशू ये था कि जो जापानीज लीडर्स थे या जो जापानीज लोग थे वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझते थे और इनकी जो जो इन्होंने ट्राइब्यूनल बनाया था उसके अंदर जितने भी इनके पास जजेस थे वो तमाम के तमाम इंग्लिश को समझने वाले लोग थे। जो इन्होंने ट्राइब्यूनल के अंदर जो अपनी जो प्रोसीडिंग की वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में की। इसके अंदर जो जापानीज लोग थे उनको ये एतराज था कि वो इनकी बात नहीं समझ पा रहे थे इसके अंदर। और इनके जो इनके एडवोकेट्स थे जापानीज थे वो भी, और उनको बड़ी मुश्किल पेश आई इस ट्राइब्यूनल के अंदर प्रोसीडिंग करने के अंदर। ये जो इनका ट्रायल था ये तकरीबन इसको टाइम लगा 2 साल के टाइम के अंदर इनका ये जो है वो ट्रायल कंप्लीट हुआ था। इसमें जो टाइम लिया प्रोसिक्यूशन जो थी उन्होंने तकरीबन जो अपनी विटनेसेस वगैरह कंप्लीट करने के लिए 192 डेज का टाइम जो है अपना केस प्रेजेंट करने के लिए लिया। और इनका जो 27 जनवरी 1947 में जो है वो डिफेंस साइड जो है वो स्टार्ट हुई थी। डिफेंस साइड ने अपना केस प्रेजेंट करने में 225 दिन लिए, ठीक है। और ये तकरीबन जो है कंप्लीट हुआ था नवंबर 12 1948 को। और ये स्टार्ट हुआ था 3 मई से स्टार्ट हुआ ये ट्रायल और उसके बाद जो है ये कंप्लीट हुआ 3 मई 1946 से लेकर के तकरीबन इसको अरसा बन जाता है 2 साल का या 1.5 साल का अरसा बन जाता है तकरीबन। इतना टाइम लगा था इसको ट्रायल को कंप्लीट होने में। It was the post-war trial convened in Tokyo to try the Japanese leader for crime relating to the war in Asia. अच्छा, एक सेकंड में देखो जरा ये दरवाजे पे। अच्छा जी, टोक्यो ट्रायल जो था ये
इसमें इन्होंने जापानीज लीडर्स को ट्रायल किया था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि जापानीज लीडर्स ने जो है वो चाइनीज लोगों के ऊपर बड़े जुल्म ढाए थे, इसलिए। ठीक है। बाय फार द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट फार रीचिंग वाज द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर द फार ईस्ट टोक्यो ट्राइब्यूनल, यानी इट वाज वेरी फार टू रीच, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जो अलाइड फोर्सेस हैं उनके हेडक्वार्टर्स काफी दूर हैं जापान से, तो ये जापान के अंदर हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं इसमें। अब ट्रायल देयर द 11 allied prosecuting powers change 28 Japanese defendants। ठीक है, इसमें इन्होंने कितने लोगों का ट्रायल किया था? 28 लोगों का था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिलिट्री लीडर्स, डिप्लोमेट्स एंड आइडियोलॉग क्या है ये आइडियोलॉजीज, ये है विद द बीइंग मेंबर ऑफ द militarist clique, and they had purposefully preparated a huge conspiracy dating from 1st January 1928 to 2nd September 1945। 1945 के अंदर जो है वो जापान ने सरेंडर किया था बिफोर अलाइड फोर्सेस to secure the military, naval, political and economical domination of East Asia and of the Pacific and Indian Oceans। अब इन्होंने क्या किया कि इन लोगों की डोमिनेंसी थी, जाहिर सी बात है, उसको खत्म करने के लिए और इनको जो है सजा देने के लिए ये ट्रायल किया गया था। This trial much criticized at the time and is still much criticized today for its retroactive charges and procedural shortcoming, concluded with the handing down of sentence in November 1948। 1948 के अंदर इसका फैसला आ गया था। अच्छा, अब इसके ऊपर क्यों जो है वो इतना ज्यादा जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया, उसकी मैंने आपको सबसे पहला रीजन बताया कि इसमें लैंग्वेज का बहुत डिफरेंस था। जो इनके पास जिन लोगों को इन्होंने ट्रायल किया वो सारे के सारे जापानीज लीडर्स थे और जापानीज लोग थे, और जो ट्रायल करने वाले ट्राइब्यूनल के जो जजेस थे और जो उनका अमला था वो सारा इंग्लिश बोलने वाला था, और ये बहुत बड़ा जो है वो एक शॉर्ट कम था। और जो प्रोसीजर इन्होंने अडॉप्ट किया वो उन्होंने अपने कानून के हिसाब से अडॉप्ट किया था, जो यहाँ पर था वो दूसरा था इनके पास। Yet the tribunal was not the only one convened in Tokyo dealing with the crimes relating to the war. In the month before the proceeding opened, the Japanese ran their own trial, hoping to settle account on their own terms before the Allied took over। यानी हुआ ये कि जिस वक्त अलाइड फोर्सेस ने टेक ओवर किया, उनकी अपनी जो कोर्ट्स थी उन्होंने भी इन्हीं जो है वो चार्जेस के ऊपर ट्रायल स्टार्ट किया था। लेकिन 1949 के अंदर जो है वो इन 1949 आफ्टर द ट्राइब्यूनल हैड क्लोज, द अमेरिकन्स कन्वीन्ड 2 more trials in Tokyo, Temura and Toyoda, also presided over by the Allied judges। By this time, though new Cold War priorities had taken hold and the Allies' appetite for the prosecuting the Japanese had diminished, the Tokyo trial was the last of its kind to be convened in Japan। अब क्या हुआ कि उसी दरमियान में कोल्ड वार वाली सिचुएशन भी चल रही थी। कोल्ड वार वाली सिचुएशन के अंदर मामला डिफरेंट हो गए थे, लेकिन ये समझ लें कि आखिरी लास्ट ट्रायल ये साबित हुआ जो इन्होंने किया जापानीज लीडर्स का। द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर द फार ईस्ट ओपन full proceedings on the case United States Araki Sadoa et al. On 3rd May 1946 in the former Imperial Army Officers School in the Tokyo। अच्छा, इन्होंने एक और चीज की कि जो वहां के इंपीरियल्स थे, यानी जो वहां की जो बादशाहत के अंदर जो लोग थे उनको उनकी बादशाहत में रहने दिया। बाकी जो वहां की मिलिट्री लीडरशिप थी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसका इन्होंने ट्रायल किया।
जो वहां पर उनके शहजादे बादशाहजादे जो थे, जो वो वहां पर गवर्नमेंट में थे, उनको उनको कहा कि आप बेशक अपनी पोजीशन संभालें, उनको नहीं टेक ओवर किया इन्होंने। बादशाहत आप देख लें जापान के अंदर अभी भी मौजूद है। So began the lengthy trial proceeding governed by the charter and indictment reproduced in Pritchard 1919, 1998 to 2005 and Buster Grill 2008 and अच्छा, ये इन लोगों ने क्या किया कि इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट प्रोसीडिंग्स थी, प्रोसीजर था, उसको इन्होंने जो है वो लिखा। ये मुख्तलिफ पीरियोडिकली इसकी जो है वो हिस्ट्री राइटिंग की गई थी। द ट्रायल इवेंचुअली कंक्लूडेड ऑन 12 नवंबर 1948 with handing down of the sentence on remaining 25 accused। अच्छा, ये जो लोग थे, ये जो नाम लिखे हुए बड़े मुश्किल से इनके, इन लोगों का जो था, इन लोगों को इन्होंने क्या किया कि इनको रिप्रोड्यूस किया इसी ट्रायल के अंदर, और 25 लोगों को जो था इन्होंने कन्विक्ट किया। once the death sent once the death sentence has been carried out on 23rd December 1948, the sponsoring powers moved swiftly to put the trial behind them. 2 months later, the Inter-Allied Far East Commission decided that no further trials of the Japanese war criminals should be initiated. Interested in the Tokyo Tribunal revived in the English-speaking world in 1970 with the political assessment by, among other, Minier 1971, and has further developed over the last decade with the assessment from the legal and the historical perspective by, among others। अब इसके अंदर क्या है कि ये जब इन्होंने इन लोगों को सजा दे दी 23 लोगों को, 25 लोगों को, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि बाकी के लोगों का ट्रायल जो है वो नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन सारी चेंज हो गई थी। यूनाइटेड नेशन यूएनओ भी बन चुकी थी उस वक्त, और उसके अलावा जो है वो सिचुएशन जो इनकी अपनी कोल्ड वार वाला चक्कर था वो भी चल रहा था। तो ये जो 28 लोगों का इन्होंने ट्रायल किया, उसके अलावा 28 में से 3 लोगों को इन्होंने डेथ सेंटेंस दिया। बाकी लोगों को जो सेंटेंस था वो तकरीबन 25 साल से 7 साल के दरमियान में इनको सेंटेंस दिया। द टोक्यो ट्रायल वर not the only forum for the punishment of Japanese war criminals, merely the most visible. In fact, the Asian countries victimized by the Japanese war machine tried for more Japanese, an estimated 5,000, executing as many as 900 and sentencing more than half to life in prison. But with the Japan under the control of the Americans, the most prominent Japanese war leader came under MacArthur's jurisdiction। अब जो इनका मिक आर्थर जो था, ये इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था अलाइड फोर्सेस का, और उसको इन्होंने जो है सारी ज्यूरिसडिक्शन वगैरह इसको दे दी थी, और उसको कहा था कि आप ये इस मैटर को जो है रिजॉल्व करें। इसमें जो चार्जेस थे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के थे, किलिंग थे वार प्रिजनर्स को, और रेप असॉल्ट ऑन सिविलियंस पॉपुलेशन, जेनोसाइड का था, किलिंग चाइनीज सिटीजन्स। जेनोसाइड में इन्होंने चाइनीज सिटीजन्स को जो है वो निशाना बनाया था। एविडेंस जो इनके खिलाफ थी वो सर्वाइवर्स थे, जो विक्टिम्स इनके हाथों से बच निकले थे, वही लोग इनके खिलाफ आके उन्होंने गवाही दी। अच्छा, 1948 के अंदर जितने भी लोगों के खिलाफ चार्ज फॉर्म हुआ था, फ्रेम हुआ था, उन तमाम लोगों को सजा दी, लेकिन डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सजाएं हुई। 7 were sentenced to death, 16 to life term, 2 lesser term, 2 had died during the trial, on the one had found insane, एक बंदा पागल हो गया इसके अंदर। After reviewing their decision, MacArthur expressed his regret but praised the work of the tribunal and upheld the verdict, although calling the duty utterly repugnant to me।
उसने कहा कि भाई देखें ये सबसे बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन बहरहाल उसने अप्रिशिएट किया ट्राइब्यूनल वालों को सजा देने के ऊपर। और जो उसके पास लेकर के भी आए, अगर कोई अपील उसके पास फाइल हुई, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त का वही था, तो उसने उन सबको अपहेल्ड किया। जो भी पनिशमेंट्स थी, जो भी वर्डिक्ट थे, उन सबको अपहेल्ड किया एज इट इज। नो ह्यूमन डिसीजन इज infallible, but I can conceive of no judicial process where greater safeguard was made to evolve justice। अब वो कह रहे हैं कि जो हमने किया वो सबसे बेहतरीन जो है वो हल है, और कोई भी जुडिशियल प्रोसेस जो था वो इस तरीके से डिसीजन नहीं कर सकता था जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमारे मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने किया। ऑन December 23, 1948, जनरल टोजो एंड 6 अदर वर हंग। यानी कि ये जो जनरल टोजो जो था ये जापानीज लीडर था, यूं समझ लेंगे जापानी जो था ये वो जापान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टोजो था उस टाइम जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। और उसके साथ जो उसके बाकी जर्नल्स थे 6, उन सबको जो है इन्होंने फांसी की सजा उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया 23 दिसंबर 1948 में। MacArthur, afraid of being embracing and antagonized the Japanese people, defied the wishes of President Truman and barred photography of any kind, barred the photography of any kind, instead bringing in 4 members of Allied Council to act as an official witness। जब भी इनको फांसी दी गई तो बहुत खौफजदा था मैकार्थर कि कहीं कोई जो है अवाम की तरफ से बहुत बड़ा उसको जो है प्रोटेस्ट आएगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हुआ। हालांकि उसने डर के मारे जो था फोटोग्राफी से भी मना कर दिया, और अलाइड फोर्सेस जो थे उसमें से भी सिर्फ जो वहां पर एज अ ऑफिशियल विटनेस थे वो सिर्फ 4 लोग वहां मौजूद थे, और बहुत कम लोगों की मौजूदगी में उसने जो है वो एग्जीक्यूशन दी। तो ये अंजाम हुआ टोक्यो ट्रायल का। ठीक है जी, टोक्यो ट्रायल जो था वो ये था टोटल। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ये अभी कंप्लीट हो गया है। अब आज के बाद से अगर किसी को कोई इश्यू होगा तो हम क्लास रख लेंगे, नहीं तो फिर खाली अटेंडेंस लेते रहेंगे। अभी आज वाली हमारी जो अटेंडेंस है इसको हम फ्राइडे वाली अटेंडेंस में जो है वो कर लेते हैं। ठीक है? यस मैडम। मैडम कल आप लिस्ट जी ॻाल्हि कई हुई त जेको ग्रुप में कयो त उन जो अञा को रिजल्ट कोन आयो आहे त असां असाइनमेंट ठाहियूं। किस चीज का रिजल्ट नहीं आया? छा जो रिजल्ट कौन आयो? कल भुट्टो साहब रिक्वेस्ट की त मैम ग्रुप ठाहे ॾियो त ज्यादा तव्हांजी आवाज कटजे पई, तव्हां उन लिखी हिसाब सां वठो। ठाहे न मुंहिंजे खां सभु लॻणा स्टूडेंट। अच्छा मैम मां तव्हांजे हुन ते करे वठंदमि। तव्हां ईअं कयो न, मैसेज करे छॾियो मूंखे चैट में भला, क्योंकि तव्हांजी आवाज कटजे पई। जी अच्छा मैम मां तव्हांखे जेको आहे सो टेक्स्ट कयां थी पोइ तव्हांजे हुन ते न हाणे मैम आवाज मां सही चवां थी पई अचे। त भुट्टो साहब जेको कल्ह सजेशन थोरी। जी जी अच्छा मैम भुट्टो साहब चए थो त जेको मां कल्ह चयो त असांखे ग्रुप में ॾियो कोई टॉपिक त असां जेको आहे सो इज़ीली ठाहे सघूं, छो कि 3 खां वधीक ठाहियो त हुन में मार्क्स माइनस थींदा। ऐं तव्हां हाँ चयो हाँ राशिद खे त बाबा तव्हां ग्रुप ठाहे वठो, उहो रिज़ल्ट असां वटि कोन आयो आहे। हिन हिसाब सां असाइनमेंट ते कम बि त कयूं, 2 असाइनमेंट। बाबा तू ग्रुप ही कोन ॾिठो आहे, मतलब ग्रुप में पाण लिस्ट रखे छॾीसीं, ग्रुप ठाहे अच्छा मैम ग्रुप जी मैम। में पंहिंजे जेको इंटरनेशनल लॉ वारो पंहिंजो ठहियल आहे हुन पाण लिस्ट रखे छॾी आहे, सभिनीनि खे विराए ॾिना आहिनि टॉपिक्स। तो ईअं अच्छा कर अच्छा मैम पंहिंजो वो व्हाट्सएप ऑन करे चेक कर, हुन में सभिनीनि खे टॉपिक मिली विया आहिनि। हाणे हुन मैम हिसाब असां सां वटि हुई कोन, मूं तव्हांजे पीरियड जे करे कराई आहे, खाली नेट पे किस कराई आहे, लाइट कोन हुई, तव्हांजे अच्छा पीरियड जे करे भुट्टो साहब चए थो मुंहिंजी अटेंडेंस मैडम खे चओ टाइम नहीं लॻाए। न अटेंडेंस सभिनीनि खे मिलंदी, हाणे इंशाल्लाह कंहिंखे बि अटेंडेंस कोन छॾींदासीं, सभिनीनि खे ॾींदासीं, छोकी हाणे बिल्कुलु पंहिंजो कोर्स बि कंप्लीट थी वियो आहे न। जी जी मैम मां चेक कयां थी हाणे, छोकी प्रैक्टिस करायो आहे त चेक कयां थी। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मैम अभी अस्सलाम कोई वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम जी जी।
हाँ मैम मुझे दरअसल ये सेम हुयो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हुयो दरअसल पर तमाम मैडम ग्रुप विराए छॾिया उन में जेनोसाइड वारो टॉपिक तव्हां ॾेई छॾियो आहे त पोइ मैम भला जेको असां ॿी जेका असाइनमेंट ठाहींदासीं पोइ छा उन में जेके भई रिलेटेड टॉपिक आहिनि को हिकिड़ो असां खणी सघूं था या मां जेका ॿी असाइनमेंट ठाहींदुसि उहा भला हिन ते मां ठाहे सघां थो जीअं तव्हां मोमना खे सजेशन ॾिनी मिसाल तव्हां सभु जा सभु मिली करे उन वक़्तु मूं पढ़ियो त सभु जा सभु हिकिड़े ई टॉपिक ते लॻा पिया हुयो कमु करण में हाणे छा कजे भला मैम पहिरियों अली इमरान शाह कयो पोइ मैडम शाज़िया कयो पोइ मां इहो जेको आहे टॉपिक खणी करे मां मैसेज कयो ग्रुप ते बाक़ी हाणे भाई चए भाई मां उहो ई हुन ते उन कमु में बि करे ईअं ई ॾिसो उन में बि वरी सिचुएशन ॾिसो इहा थी वेंदी न त सभिनीनि जो हिकिड़े टॉपिक ते हूंदो त पोइ मार्क्स घटंदा मैम को मसलो ना आहे पोइ अरे इन यार ॿियो खणी वठ भला छा थी पवंदो इनखे छॾे करे पोइ जेके रिलेटेड टॉपिक आहिनि ॿियो कंहिं जेको ठाहे सघूं था न उहो कोई इशू त न आहे न भाई जेनोसाइड ते एॾो ज़बरदस्त टॉपिक आहे मैम कोई बि खणी वठे हिन में कहिड़ो इशू आहे इंटरनेशनल लॉ ते जाम टॉपिक्स आहिनि इन ते जेको तव्हां ग्रुप में ॾिनो आहे इन ते सर मैडम मां विलिंग आहे मां ठाहियां थो पर जेका ॿी असाइनमेंट ठाहिणी आहे उन जे लाइ तव्हां सजेशन वठूं पिया त को बि रिलेटेड टॉपिक खणी सघूं था न हा हा बिल्कुलु खणी था सघो तव्हां रेमंड डेविस वारो बि लिखियो आहे असां भले तव्हां चाहो त केस स्टडी में कलबोशन वारो खणी वठो या ॿिया बि जेके पंहिंजा इंटरनेशनल पाकिस्तान सां रिलेटेड काफ़ी सारा टॉपिक्स आहिनि उन्हनि मां को बि खणी था सघो पर हुजे इंटरनेशनल लॉ सां रिलेटेड ठीकु आहे ठीकु आहे मैडम फारूक तव्हां ॿ खणो हिकिड़ो रेमंड डेविस वारो ॿियो कलभूषण वारो इहे ॿ ताल सही आहिनि छो भला चलो ठीक है चलो मैडम ठीक है इंशाल्लाह ताला पोइ तव्हां स्टार्ट कयो कम पंहिंजो हूअं बि टाइम एॾो कोन्हे असाइनमेंट ठाहिणा आहिनि सभु जा सभु जी जी ठीक है मैडम ठीक है अल्लाह हाफिज ओके ओके मैडम थैंक यू मैडम अच्छा भाई ये अपना अटेंडेंस पंहिंजो राशिद लॻाए मूंखे मोकिले छॾिजो ऐं पाण जेको आहे न हाणे इंशाल्लाह जॾहिं बि क्लास जी ज़रूरत हूंदी पाण ग्रुप में रखंदासीं जो को मसलो हुजे मूंखे ॿुधाइजो ठीकु आहे जी मैडम जी मैडम मुंहिंजी बि लॻाइजो मैडम 42 हा नंबर बिल्कुलु सभिनीनि जी लॻंदी हाणे सभिनीनि जी लॻंदी छो की क्लास कान थींदी त ज़ाहिर उहो पंहिंजो कोर्स पूरो करे वेठा आहियूं पाण जॾहिं राशिद वॾो ज़ालिम आहे मैडम मत लॻाए न लॻाईंदो हाणे सभिनीनि जी लॻाईंदो इंशाल्लाह महिरबानी थैंक यू